अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वफ़ीयत से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज के टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या प्लॉटों की कीमत वाकई कम हुई है, और अगर प्लॉटों की कीमत कम हुई है तो जो बने बनाए घर हैं उनकी कीमतों का क्या जो है उस पर क्या असर पड़ा है, ओवरऑल कीमतें क्यों कम हुई हैं और इसका ताल्लुक़ इकॉनमी से। आज बड़ा मैं इकनॉमिकल टर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए समझा रहा हूँ आपको। किसी भी मुल्क में जब रिसेशन आता है, ठीक है, तो उसके जो रुपए की वैल्यू है या उसकी जो करेंसी है वो डाउनग्रेड हो जाती है। उसकी जो करेंसी में ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेट अस सपोज़ कोई चीज़ आपको अगर 100 रुपये की मिलती है, तो जब रिसेशन आता है तो वही चीज़ आपको 200 रुपये की मिलना शुरू हो जाती है, 300 रुपये की। जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं और एक महीने के बाद उनको कुछ पैसा जनरेट होता है, तो वो उनको करेंसी की फॉर्मेट में मिलता है। वो करेंसी की फॉर्मेट को मार्केट में जाते हैं और चीज़ें उससे ख़रीदते हैं अपने रोज़मर्रा की। ठीक हो गया। अब जब रिसेशन आता है तो होता ही है कि लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं उतनी, लेकिन जो करेंसी वो जनरेट कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट वो चीज़ें अगर पहले ज़्यादा मिलती थी अब कम मिलना शुरू हो जाती हैं। मतलब बहुत सारी ज़रूरियात उनकी दस्तरस से बाहर होना शुरू हो जाती हैं। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जब रिसेशन आता है। हमारे मुल्क में टू सम एक्सटेंट रिसेशन है, करेंसी हमारी डिवैल्यू हुई हुई है, इतनी अच्छी खासी डिवैल्यू हुई हुई है, बहुत सारी वजूहात हैं। अब जब इस तरह की वजूहात आई हैं तो मतलब ये है कि अगर हम लोग कुछ पैसे कमा रहे हैं, लेट अस सपोज़ अगर मैं एक महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा था और 1 लाख के अगेंस्ट में अपनी बहुत सारी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा था और अच्छी खासी सेविंग्स भी कर रहा था, तो जब रिसेशन आया तो हुआ कुछ यूँ कि मैं कमा तो 1 लाख रुपये रहा हूँ, लेकिन ना मैं ज़रूरतें पूरी कर पा रहा हूँ, उल्टा सेविंग्स भी नहीं कर पा रहा, और जो पिछली सेविंग्स की थी उल्टा वो भी लगा रहा हूँ। मतलब जो चीज़ें मुझे पहले 1 लाख में अफोर्ड होती थी मुझे वो 2 लाख में अफोर्ड हो रही हैं। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब इस तरह के सिनेरियो में होता ये है कि जो टेंजिबल चीज़ें हैं, जो कि प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स आपके रेंज से दूर हो जाती हैं। मतलब जो चीज़ें आपकी यूज़ की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके एसेट्स हैं, गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं, आपका एसेट है ना, गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं, देखें कितनी महंगी हुई हुई हैं। जो एसेट है आपका सोना गोल्ड महंगा हो जाता है, मटेरियल्स महंगे हो जाते हैं, खाना पीना महंगा हो जाता है, और घर भी बने बनाए घर भी महंगे हो जाते हैं। ओवरऑल जो है आपके पास जो आपकी रेंटल वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर आप किसी जगह पे रह के 25,000 रेंट दे रहे थे, अब आपको 50,000 देना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा डिवैल्यू हो गया। तो जितनी भी टेंजिबल चीज़ें हैं वो ऊपर चली जाती हैं। इसी तरह प्लॉट्स, आप बात करते हैं प्लॉट्स की। अब प्लॉट एक ऐसी चीज़ है जो कि टेंजिबल नहीं है, रेडी टू यूज़ नहीं है, और एक फ़ाइल भी ऐसी चीज़ है जो कि रेडी टू यूज़ नहीं है। आप क्या करेंगे, ज़मीन के टुकड़े के ऊपर जाके बैठ जाएंगे? तो इस तरह के सिनेरियो में जो चीज़ें रेडी टू यूज़ नहीं होती वो क्या होती है, उनकी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, उनको लोग नहीं पूछते, और ज़्यादातर रुझान वहाँ पे लोगों का चला जाता है जो चीज़ें रेडी टू यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो उसकी कोशिश ये होगी कि 1 करोड़ है वो 1 करोड़ का घर ले ले, वो 1 करोड़ का प्लॉट नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है 1 करोड़ का मैं प्लॉट लूँगा तो उसमें 3 करोड़ रुपये बनाने में लग जाएगा, क्योंकि चीज़ें तो महंगी हो रही हैं दिन ब दिन। तो वो टेंजिबल चीज़ की तरफ जाएगा, अपार्टमेंट की तरफ, किसी बनी बनाई चीज़ की तरफ जाएगा। जब वो बनी बनाई चीज़ की तरफ जाएगा तो वहाँ पे डिमांड जो है बढ़ती रहेगी, सप्लाई कम होती रहेगी, वो प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। मीनवाइल अदर जो सिनेरियोज हैं, जो प्लॉट हैं जो कि अनफिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसकी तरफ क्या होगा कि उसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी, डिमांड कम होती जाएगी, तो उनकी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, बाकी जो बनी हुई चीज़ों की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। यही कॉन्सेप्ट है इस वक्त, यही रियल एस्टेट में कॉन्सेप्ट है कि फ़ाइलों के रेट नीचे हैं, प्लॉट्स के रेट नीचे हैं, लेकिन बने बनाए अपार्टमेंट, बने बनाए घरों के रेट ऊपर है। वो महंगे ही होंगे, वो सस्ते कैसे होंगे? अब फॉर एग्जांपल अगर आज से पहले एक प्लॉट 50 लाख का था और 50 लाख रुपए पे घर बनने में लगता था, 1 करोड़ का किसी ने ख़रीदा हुआ है, अब उसको पता है कि खाली बनाने में 1 करोड़ रुपया लग रहा है, तो क्या वो कभी भी अपनी चीज़ 80 लाख की बेचेगा? कभी भी नहीं बेचेगा। उसको पता है कि करोड़ रुपया तो बनाने में लग रहा है, 1 करोड़ 50 लाख का प्लॉट है वो 1.5 करोड़ का बेचेगा। तो इस तरह जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, अगर टेंजिबल चीज़ की तरफ जाएंगे तो और महंगी मिलेगी, अगर अनफिनिश प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो वो कम महंगी मिलेगी बल्कि सस्ती मिलेगी। इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का टाइम है प्लॉट्स में और फाइल्स में, क्योंकि लॉन्ग रन पे आपको ये ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। लेकिन अगर आप टेंजिबल चीज़ लेते हैं और आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, तो आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं, एज़ पर उसको ज़रूरत ले सकते हैं, एज़ पर नीड ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।